हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A male insect mistakes a flower of orchid to be its female due to shape and perform the act of copulation and induce pollination. This is an example of. So इधर पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं. We have to understand कि इन चार में से कौन सा सही है. So let's discuss the key concept first. तो यहाँ पे जो key concept है वो है about plant pollinator interactions. So plant pollinator interaction के बारे में हम समझेंगे. और क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के बारे में बात करता है जिसमें जो मेल इंसेक्ट है उसे ऑर्किड को देख के लगता है कि वो एक फीमेल इंसेक्ट है, राइट. सो अब क्या है, यहाँ पे प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन हम पढ़ रहे हैं. तो कई बार क्या होता है नेचर में, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो ना इवॉल्व हो गए हैं टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स. वो जानबूझ के ऐसे इवॉल्व हुए ताकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे. और अट्रैक्ट क्यों करना है? ताकि वो पॉलिनेशन कर पाए, वो मेल प्लांट का जो पोलन है उसको लेके फीमेल के पास जा पाए. सो ये जो चीज होती है ना, वो क्या करते हैं, दे मिमिक द अपीयरेंस. मिमिक दी अपीयरेंस. किसका अपीयरेंस? वो जो पॉलिनेटर्स होता है ना उनके अपीयरेंस को मिमिक करते हैं. और ये जो मतलब ये जो एक्शन होता है उसकी वजह से अफेक्टिव पॉलिनेशन होता है. क्योंकि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो ट्रिक्ड हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे परफॉर्म मेटिंग बिहेवियर्स. और इसी वजह से जो पोलन्स होते हैं ना इस एक्ट के थ्रू हो जाते हैं ट्रांसफर. सो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एग्जाम्पल है किसका है, मिमिक्री का है, सूडो कॉपुलेशन का है, सूडो पॉलिनेशन का है या नन. अब देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सूडो कॉपुलेशन. और सूडो कॉपुलेशन क्यों है? देखिए, सूडो कॉपुलेशन एक ऐसे सिनेरियो को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा, एन ऑर्गेनिज्म, वो इंगेज करता है इन मेटिंग बिहेवियर, वो भी एक ऑब्जेक्ट के साथ, और कोई सर्टेन स्ट्रक्चर के साथ जो रिजेंबल करती है, दैट रिजेंबल्स अ पोटेंशियल मेट. अब क्या हो रहा था कि जो ऑर्किड फ्लावर को देख के पॉलिनेटर को क्या लगा कि ये उसी का ही फीमेल वर्जन है, और इसीलिए जो पॉलिनेटर था इट इंगेज्ड इन मेटिंग लाइक बिहेवियर. और इसकी वजह से एक अनइंटेंडेड मतलब क्या हुआ कि वो चाह नहीं रहा था पॉलिनेशन हो, लेकिन पॉलिनेशन हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी पे जरूर पोलन ग्रेन्स लगे होंगे पूरे. सो अनइंटेंडेड पॉलिनेशन हो जाता है. अच्छा, इस केस में ऑर्किड फ्लावर जो है वो मिमिक कर रहा है अपीयरेंस को. ऑर्किड फ्लावर जो है वो किसको मिमिक कर रहा है? वो मिमिक कर रहा है पॉलिनेटर को, राइट. और इसी यू कैन से इसी वे में वो धोखा खा जाता है हमारा मेल पॉलिनेटर. एंड मेल पॉलिनेटर जो क्या करता है, मेल पॉलिनेटर मेटिंग लाइक बिहेवियर में इंडल्ज करता है. और ये जो पूरा एक्ट है ये आता है हमारे सूडो कॉपुलेशन के अंदर. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म जो यहाँ पे होगी वो होगी सूडो कॉपुलेशन. अब मिमिक्री देख के लगता है कि मे बी मिमिक्री इज द आंसर. मिमिक्री गलत नहीं है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो टर्म हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है सूडो कॉपुलेशन. मिमिक्री हुई है. मिमिक्री किसने की? मिमिक्री की ऑर्किड फ्लावर ने की. और किसकी मिमिक्री की? वो जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनके मेट की. सो मिमिक्री हुई है, बट अगर हम पूरे इंस्टेंस को देखें तो वो अच्छे से सूडो कॉपुलेशन को डिफाइन करता है. अब हमें यहाँ पे एक टर्म दे रखा है सूडो पॉलिनेशन. क्या सूडो पॉलिनेशन सही होगा? देखिए, सूडो पॉलिनेशन जो टर्म है ना वो प्लॉजिबल है, लेकिन वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि इट इज वेरी लेस स्पेसिफिक. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सूडो कॉपुलेशन, क्योंकि ये जो टर्म है ना वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे एक फ्लावर कॉपी करेगा, मिमिक करेगा किसको? एक पोटेंशियल मेट को, वो भी पॉलिनेटर के पोटेंशियल मेट को. और फिर हमारा जो पॉलिनेटर होगा वो थोड़ा धोखा खा जाएगा एंड इट विल एंगेज इन अनइंटेंडेड पॉलिनेशन. सो द करेक्ट आंसर
would be option B, students. I hope you have understood the question well. Best of luck.